Let's continue with the lesson. But I took a firm line. But I took a firm line thinking was very ill, and this was the only way to save him. In fact, I thought it the best to take him without delay, and followed by Mrs. Pumphrey's dwelling, I marched out to the car carrying the little dog wrapped in the blanket. डॉक्टर ने क्या किया कि उन्होंने पहले से डिसीजन बना लिया था कि इसका सबसे अच्छा तरीका है कि इसे हम ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, इसलिए मैंने एक फॉर्म डिसीजन बना लिया। फॉर्म होता है, फॉर्म लाइन डिटरमाइंड, दृढ़, फॉर्म FIRM, फॉर्म लाइन मींस दृढ़ निश्चय कर लेना, डिटरमाइंड। उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि इसे लेकर जाना है, इसलिए उन्होंने कहा कि अब मुझे देर नहीं करना चाहिए। बिना देर किए उन्होंने उस डॉग को एक ब्लैंकेट में लपेटा और उसे लेकर गाड़ी की तरफ बढ़ चले। उसी के बीच उनके पीछे पीछे मिसेस पम्फ्रे जो है वह वेलिंग मीन्स लाउड क्राई, जोर जोर से रोते हुए उनके पीछे पीछे आ रही थी। ठीक है, the entire staff was roused. Here is given roused, ROUSED, roused means होता है put to work। जैसे मिस्टर हैरियट उस डॉग को ब्लैंकेट में लपेट कर अपनी कार तक पहुंचे, बाकी सभी के सभी स्टाफ जो है इस काम में लग गए, अपने काम में लग गए। उस डॉग का जितना भी सामान था सब कुछ उठा कर ले आए। The maid rushed in and out bringing the daybed, his night bed, fabric cushion, toy and rub rings, breakfast ball, lunch ball, super ball. Realized that my car would never hold all the stuff. I started to drive away. पूरा स्टाफ जो है काम में लग गया, सब लोग काम में लग गए, सब अपने अपने काम में लगकर जो भी चीजें उस डॉग के आराम के लिए रखी गई थी वो सारी चीजें लेकर आने लगे। उसके सुबह के खाने का, लंच का बॉल, सुपर का बॉल, और यह महसूस करके डॉक्टर यह महसूस कर लिए कि ये सारी चीजें मेरी गाड़ी में नहीं आ सकती, उन्होंने गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। ठीक है, और कुछ दूर पर जाकर जब उन्होंने चलना शुरू कर दिया तो मिसेस पम्फ्रे जो थी वो डेस्पेयरिंग जो होता है, अपनी शोइंग लोज ऑफ होप, जिन्होंने अपनी आशा खो दी थी कि अब मेरा डॉग बचेगा, वह रोते हुए आगे बढ़ी। और जब उन्होंने देखा कि गाड़ी जा रही है तो थोड़ी सी चिल्लाई और उन्होंने खिड़की से जो कोट था उसे अंदर फेंक दिया। I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in here. मैं उस घर के या रोड के कॉर्नर से मुड़ने से पहले मैंने अपने मिरर में, जो ऑब्जेक्टिव मिरर होता है उसमें मैंने देखा और यह देखा कि सभी लोग रो रहे हैं। जितने लोग वहां प्रेजेंट थे, मिसेस पम्फ्रे, उसका स्टाफ, सभी लोग रो रहे थे। Out on the road I glanced down the pathetic little animal gasping on the seat by my side। जब मैं वहां से चला तो पैथेटिक मीन्स होता है मिसरेबल, ठीक है, पिटिएबल, मिसरेबल, बेचारा सा वह जीव, वह जो डॉग था वह मेरी बगल वाली सीट पर बैठा हुआ था और वह गैस्पिंग मीन्स होता है स्ट्रगल टू ब्रीथ। जब कोई बहुत अधिक मोटा हो जाता है तो देखेंगे सांस लेने में उसको प्रॉब्लम होती है, वो थोड़ी थोड़ी सांसें लेता है करके सांसें लेता है, तो वैसे ही बहुत कठिनाई से वह सांसें खींच रहा था। ठीक है, आई पेटेड द हेड ऑफ ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वेक इट। उसके बाद मैंने उसके सिर को या उस डॉग के सिर को सहलाया और उसने बहुत कोशिश करके अपनी पूंछें हिलाई। Poor old lad, I said, मैंने कहा बेचारा, you haven't a kick in you, but I think
You know to cure for you, sorry I know a cure for you। ठीक है, उन्होंने कहा किक, यू हैवंट अ किक, तुम में एनर्जी नहीं बची। किक मीन्स एनर्जी, तुम में कुछ एनर्जी नहीं बची है, फिर भी मैं तुम्हें ठीक करने का तरीका जानता हूं। एट द सर्जरी द हाउसहोल्ड डॉग सर्च राउंड मी, ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नॉइजी पैक ऑफ डल आईज एंड व्हेन put down lay motionless on the carpet। The other dog, after sniffing round him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him। जब डॉक्टर उसको लेकर, उस डॉग को लेकर आगे बढ़ते घर पहुंचते हैं, तो घर पे रखे हुए जो डॉग थे वो सर्च मीन्स आगे बढ़ना, आगे आकर उसको घेर लेते हैं। और जब ट्रिकी जो है वो नीचे नॉइजी पैक, उसके जो आवाज थी उनको सुन रहा था और ध्यान से उन्हें देख रहा था, और जब उसे नीचे उतारा गया तो वह असहाय मोशनलेस होकर नीचे कारपेट पर बैठ गया। बाकी सारे लोग जो थे उसे सूंघे, कुछ देर तक सूंघने के बाद उन्होंने यह निर्णय किया कि यह एक अनइंटरेस्टिंग थिंग है, इसलिए उन्होंने उसे इग्नोर कर दिया। I made up a bed for him in a warm loose box next to the one where the other dog slept। मैंने उसके लिए एक अलग से बिस्तर बनाया और उसे वहां सेट किया जहां बाकी डॉग्स रहते थे। For 2 days I kept an eyes on him, and kept an eyes means wiggle, V-I-G-I, kept on eyes means होता है wiggle, ध्यान देना। मैंने 2 दिन तक उस पर बहुत अच्छे से ध्यान दिया, ठीक है। Giving him no food but plenty of water, उसे एकदम भोजन नहीं दिया, सिर्फ अधिक मात्रा में पानी देता रहा, ठीक है। प्लेंटी ऑफ वाटर। एट द एंड ऑफ सेकेंड डे ही स्टार्ट टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग एंड ऑन द थर्ड डे ही बिगैन टू वेम्पर व्हेन ही हर्ड द डॉग इन यार्ड। ठीक है, 2 दिन तक तो वो कुछ नहीं बोला, लेकिन तीसरे दिन से वह यार्ड में, आंगन में जो डॉग्स थे उनकी आवाज सुनकर गुर्राना शुरू कर दिया। When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe the greyhound। ग्रेहाउंड जो है वह एक प्रजाति है, कुत्तों की एक प्रजाति है, उस प्रजाति का डॉग था जिसका नाम था जो। ठीक है, तो उसके साथ जो और उसके जो मित्र थे, उसका जो ग्रुप था, उसके साथ वह जाकर मिला। After rolling him over and trotting, inspecting him, the dogs move off down the garden। Rolling him means जैसे देखते हैं डॉग्स मिलते हैं तो एक दूसरे के ऊपर कूद जाते हैं, तो उसको कूदने के बाद, उसको लुढ़का देने के बाद डॉग्स जो हैं वह आंगन में चले गए, गार्डन में चले गए। ट्रिकी फॉलोड देम, रोलिंग स्ट्रिक्टली विथ हिज सरप्लस फैट। अपनी मोटापे के कारण, मोटापे से परेशान होकर वह धीरे धीरे रोलिंग करते हुए, लड़खड़ाते हुए उनके पास पहुंचा। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीड टाइम। देर को उसी दिन शाम को मैं फीडिंग के समय, भोजन देने के समय वहां पहुंचा। आई वॉच्ड व्हाइल Tristan slopped the food into the bowl. There was usual headlock rush followed by the sound of high speed eating। वहां पे डॉग्स की, जब डॉग्स को हम खाना देते हैं तो वो बहुत तेजी से खाते हैं और हाई स्पीड ईटिंग की जो साउंड्स होती है वह सुनाई दे रही थी। Every dog knew that if he fell behind the other, he was able to have some competition for the last part of it। सभी डॉग जानते थे कि अगर वे जल्दी जल्दी अपना भोजन कंप्लीट नहीं करते हैं तो उन्हें
उन्हें अपने भोजन के लास्ट पार्ट के लिए झगड़ा करना पड़ेगा, कंपटीशन करना पड़ेगा, क्योंकि जो डॉग जल्दी से खत्म कर लेगा अपना भोजन वह दूसरे के थाली में जाकर खाना ढूंढने लगेगा। When they had finished, Tricky took a walk round the shining balls, liquored casually inside one or two of them. जब उन सभी ने अपना भोजन कंप्लीट कर दिया तो ट्रिकी जो है वहां से उठा और उनके जो चमक रहे कटोरे थे जिसमें उन्होंने खाना खाया था उसको आकर चाटने लगा। Next day, an extra ball was put out for him, and I was pleased to see him jousting his way towards it. जॉस्टिंग मीन्स होता है कोशिश करना। तो अगले दिन उसके लिए एक अलग से बर्तन रखा गया जिसके आगे या जिसके लिए वह कोशिश करके बम्पिंग अगेन समवन, किसी को धक्का देकर आगे बढ़ते हुए वहां तक पहुंचा। जॉस्टिंग मीन्स होता है कोशिश करना या बम्प अगेन समवन, रखना, किसी को बुरी तरह से धक्का देते हुए आगे बढ़ना। From then on, his progress was rapid. और उसके बाद उसकी प्रोग्रेस धीरे धीरे होने लगी। Rapid. He had no medicine treatment for any kind, but all day he ran about with the dog, joining their friendly scrimmage. Dogs की जो फ्रेंडली स्क्रीमेज होती है, एक साथ भौंकना, गुर्राना, उसके साथ ज्वाइन होकर उनके साथ दिन भर दौड़ता रहता था। He discovered the joy of being bowled over, trapped on the squares every few minutes. वह हर दूसरे मिनट पर एक दूसरे पर गिरना, चढ़ना, बम्प करना, दबाना, ऐसा सीखकर एक नया जॉय, आनंद उन्होंने ले लिया था। He became an accepted member of the gang, an unlikely, silky little object among the saggy crew, fighting like a tiger for his share of mealtime and hunting rat in the old hen house at night. He had never had such a time to life. एक saggy means पूरी तरह से फर वाला, जो बालों वाला जो कुत्ता था, अनकेप्टेड हेयर और फर के साथ जो वह कुत्ता था, वह जो पहले आलसी था अब वह अपने भोजन के लिए एक शेर की तरह लड़ाई करके अपना भोजन ले लेता था और रात के समय मुर्गियों के दरबे में जाकर चूहों का शिकार करता था। ट्रिकी ने ऐसा आनंद अपने जीवन में कभी नहीं लिया था। All the while Mrs. Pomfrey hovered anxiously in the background. Anxiously means hovered. यहाँ एक शब्द है hovered, H-O-V-E-R-E-D. hovered means होता है चिंतित होना, चिंतित होकर घूमना, to move around. तो मिसेस पॉम्फ्रे जो है अपने घर के बैकग्राउंड में घूमते रहती थी और दिन में लगभग 12 बार, दर्जनों बार वह फोन कर लेती थी न्यूज के लिए कि उनका डॉग कैसा है। I dodged the question about whether his cousin were being turned regularly, his correct coat word according to the weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convalescing rapidly. Convalescing means recovering from the illness. और यहाँ एक शब्द है dodged, D-O-D-G-E-D, dodge मीन्स होता है अवॉइड करना, ठीक है, अवॉइड करना। तो मिसेस पॉम्फ्रे की क्वेश्चन जो थी कि क्या उस डॉग के कुजन को रेगुलरली बदला जा रहा है कि नहीं, उसके डायरेक्शन, बेड के जो डायरेक्शंस हैं वो बदले जा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को मैं इग्नोर कर देता था, अवॉइड कर देता था और इसके बावजूद मैं सिर्फ एक ही बात बताता था कि यह जो जानवर है यानी जो डॉग है वह धीरे धीरे रिकवर कर रहा है, ठीक है। द वर्ड convalescing seemed to be something to Mrs. Pomfrey.
ठीक है। यह जो वर्ड था, रिकवरिंग वर्ड जो था, वह मिसेस पंफरे के लिए बहुत था। She started to bring round fresh egg 2 dozen at a time to build up Tricky's strength। उसके बाद वह प्रतिदिन जब भी आती लगभग 2 दर्जन अंडे ले आती ताकि ट्रिकी का जो स्ट्रेंथ है वह बढ़ जाए। For a happy period, my partner and I had 2 eggs each for breakfast, but when the bottle of wine began to arrive, इतना अंडा ले आती थी कि मैं, डॉक्टर और पूरा उनका स्टाफ 2-2 अंडे खा लेते थे। और उसके बाद खुशी का समय तो तब आना शुरू हो गया जब उन्होंने वाइन लाना शुरू कर दिया। The real possibility of the situation began to dawn on the household। ठीक है। अब जो पॉसिबिलिटी थी द हाउस होल्ड के लिए, मतलब यहाँ पे द हाउस होल्ड जो है वो हॉस्पिटल के लिए रखा गया है, तो यहाँ पे जो पॉसिबिलिटीज आ रही थी कि डॉग्स को हाउस होल्ड रख लिया जाए, इट वॉज टू एंड दिस ट्रिकी ब्लड। वह वाइन जो है वह भेजी जा रही थी ताकि वह डॉग के ब्लड को बढ़ा सके। लंच became a ceremonial occasion with 2 glasses of wine before and several during meals। लंच जो है वह एक सेरेमोनियल ओकेजन बन चुका था जिसमें 2 ग्लास वाइन खाने से पहले और खाने के दौरान भी वाइन चलता रहता।